शेर सिंह राणा के लिए अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, ये तो ईश्वर ने जो मुझे लक्ष्य अभी दिया है एक राजनीतिक दल की स्थापना का, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा लक्ष्य है। असल में मैं आपको बता दूं, धरती पर कई प्रकार के कार्य लोग बाग करते हैं। इनमें जो सबसे डिफिकल्ट काम है और जो सबसे भाग्यशाली आदमी करने में सक्षम होते हैं, वो है एक राजनीतिक झंडे का निर्माण करके उसको सत्ता में स्थापित करना। ये आज से नहीं है, ये जब से धरती बनी है ना, तो जिन लोगों को भी ईश्वर ने उतनी ताकत दी, भाग्य दिया, तो वो लोग सबसे बड़ा काम करने में सक्षम। क्योंकि क्या होता है, देखो, जो राज्य स्थापित होता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। क्योंकि आप चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप चाहे वैज्ञानिक हो, जो मर्जी आप हो, लेकिन हर चीज आपकी तो राजा के अंडर में ही है। तो जैसे आज लोकतंत्र में मान लीजिए समाजवादी पार्टी को बनाया मुलायम सिंह यादव जी ने, या काशीराम जी ने बसपा बनाई, या जो है ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस। तो ये सब जो लोग हैं, आप ये देख लीजिए, मतलब मेरी नजर में मुलायम सिंह यादव जी समझ लीजिए जी कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने एक झंडा बना के सत्ता स्थापित करी, तो सेम ऐसे ही जो है समाजवादी पार्टी का निर्माण मुलायम सिंह यादव जी ने किया। लोगों में अभी एक बड़ी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग जो है नेताओं पे आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ये नेता कुछ करता नहीं है, इसको हमने सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन उसकी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी से बंधा हुआ है, जो उसकी पार्टी कहेगी वो वैसा करेगा। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी थे, या कल को अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो अखिलेश यादव जी को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि उनका अपना झंडा है। जबकि जो पूरे उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज के लोग हैं, वो लोग किसी ना किसी पार्टी के एक तरीके से मजदूर हैं। चाहे कोई समाजवादी में मजदूरी कर रहा हो, कोई बसपा में कर रहा होगा, कोई लोकदल में कर रहा होगा, कोई बीजेपी में कर रहा होगा, कोई कांग्रेस में कर रहा होगा। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी में सेनापति तो बन सकते हैं, लेकिन राजा तो नहीं बन सकते। और सेनापति नौकरी करने वाला होता है। भाई राजा चाहे तो दूसरे को सेनापति बना दे। आज बीजेपी चाहे तो योगी जी को हटा के किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे, और ऐसा होगा भी कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा मामला। लेकिन मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश जी के बाद जो है तो कोई उनके परिवार का बनेगा। इसको लोग गलत निगाह से भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे यादव भाई हैं वो जानते हैं कि इसी से हमारा लाभ है। भाई क्या कारण है कि पूरे देश में, आप इसको, बड़े क्वेश्चन है मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश में हमारे यादव भाइयों की कितनी बड़ी संख्या है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संख्या है। वहां पे बीजेपी इतना बड़ा राजनीतिक दल है, बोलते हैं भाई विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बीजेपी ने पूरे घोड़े खोल लिए, लेकिन आज तक बीजेपी अपने पार्टी के अंदर किसी यादव को नेता नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? है कोई यादव नेता बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में जिसको नेता बोले? एमएलए तो हो सकता है, लेकिन जिसको नेता बोले, क्षेत्रीय स्तर पे बड़ा नेता जो कहा जाए, नहीं, जिसके कहने से यादव जो है 1000 वोट दे दें। बताइए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यादव भाई हमारे बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि अगर बीजेपी के कोई यादव नेता को हम वोट देंगे तो वो तो गुलाम है बीजेपी का, वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी का या समाजवादी पार्टी को हम वोट देंगे तो ये जैसे ही सत्ता में आएंगे तो ये हमारे लिए करेंगे। लेकिन जो बीजेपी का जो यादव, मान लीजिए अब मुख्यमंत्री भी बना दे, मान लीजिए अब इन्होंने दिखाने के लिए मोहन यादव जी को बना दिया है ना, जबकि मध्य प्रदेश में कोई यादव समाज की वोट ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई बंदा मिल नहीं रहा था तो उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाने के लिए बना दिया। लेकिन वो बेचारा कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो इसलिए जो समाज बुद्धिमान है, जो चाहता है कि वो तरक्की करे, मुलायम सिंह जी ने अपने समाज को कम से कम भी
50 साल आगे कर दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में आप जाएंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे, तो उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में वहां पे भर्ती कर दिया उन्होंने। अब इसको आप चाहे अच्छा मान लीजिए चाहे बुरा मान लीजिए, उन्होंने किया डंके की चोट पे। इधर हमारे जो जाट भाई हैं, जब वो सत्ता में आए, उनकी भी अब पार्टियां हैं, या मराठाओं ने भी पार्टियां बनाई हुई है। तो मेरी नजर में सिर्फ राजपूत समाज ही ऐसा समाज है जो दूसरी पार्टियों में सिर्फ वहां पर चटाई बिछाने का काम कर रहा है। राजा बनने के रास्ते पर तभी जाया जा सकता है जब अपना झंडा लेकर चले, और 36 बिरादरी ऐसा चाहती है, क्योंकि न्याय करने में सक्षम है क्षत्रिय समाज। ऐसा नहीं करेंगे। अगर कल को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो हमारी पार्टी है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, तो हम किसी का जो है हक नहीं छीनेंगे। हमारा मकसद है भाई हमारा मत छीनो। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपका छीन लें। आपका जो है आप रखो, जितनी नौकरियां, योजना या जो चीज आपका अधिकार है वो आप लो, जो हमारा अधिकार है वो हम लें। तो ये इस लाइन पर हम चलते हैं। अभी आप देखिए, अभी राजपूत समाज की किस कैटेगरी में है। जैसे एक स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, उसके बाहर की पदरी में चीयर लीडर्स होते हैं, और उससे बाहर जो है दर्शक होते हैं। तो बड़ी संख्या में समाज जो है दर्शक के रूप में बैठा हुआ है। फिर कुछ संख्या में जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, ये सेना, वो सेना, ये महासभा, ये महासभा, ये सब चीयर लीडर्स के रोल में काम कर रहे हैं। एक बार इसके लिए डांस करते हैं, इस बार इसको हरा देंगे, दूसरा कहेगा इस बार इसको जिता देंगे। अब पीछे जो है अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी के लिए कहा कि भाई इनको जिताएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। उत्तर प्रदेश में उसका काफी प्रभाव भी रहा। लेकिन मैं उन सभी भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने आपकी मेहनत को क्या स्वीकार किया? अखिलेश यादव जी डंके की चोट पर रोज ये बोलते हैं कि हम पीडीए के दम पर जीतेंगे। आज इस मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। योगी जी कह रहे हैं भाई बटोगे तो कटोगे, और अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि भाई पीडीए ने हमें जिताया, पीडीए हमें भविष्य में जिताएंगे, उपचुनाव में पीडीए एक साथ आके जिताएगा। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो मैं स्वर्ण जाति के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने मानसिक दिवालियापन पे हैं। उन सभी संगठनों से ये जानना चाहता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए वोट कराई, कि वो तो खुलेआम कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहा है पीडीए से जिताएंगे। तो वो तो जो पीडीए में तो जो है स्वर्ण जाति, राजपूत, ब्राह्मण, वैसे ये तो कहीं गिनती में ही नहीं है। वो उनको वोट ही नहीं चाहिए आपकी, खुलेआम कह रहे हैं। और ये जो बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जातियों में बांट रहे हैं, तो ये पीडीए का नारा क्या है? ये तो सबसे बड़ा जाति में बांटने का नारा है। आप कह रहे हैं भाई स्वर्णों को कुचल दो, हमें जरूरत नहीं है आपकी। और जो लोग वहां पर राजपूत लोग या ब्राह्मण लोग समाजवादी में काम कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप अखिलेश जी से पूछिए कि भाई हम कहाँ हैं पीडीए में। जनरल भी जोड़ देते उसमें। आप तो खुलेआम कह रहे हो हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, फिर आप किस मुंह से उस पार्टी में बैठे हुए हो, किस मुंह से आप वोट दे रहे हो उनको? तो ये लोगों का जीवन इसी में जा रहा है कि इस बार इसको हरा देंगे, इस बार जिता देंगे। अब वो जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को हराने के काम किया, अब वो कह रहे हैं भाई आप इस बार तो सबक सिखा दिया। अरे भाई तुम खुद सबक सीख रहे हो। तुम अपनी चीज बनाओ, अपना झंडा बनाकर चलो। हो सकता है हार भी जाओ, लेकिन आपकी जो वोट की गिनती तो होगी। तुम्हारी कोई गिनती नहीं हो रही। कभी कह रहे हो इसको जिता दो, कभी कह रहे हो इसको हरा दो। पूरा जीवन जो है इसी में वेस्ट हो रहा है।